जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 2022-23 का पेपर जिसने देखा होगा उनको ये पता होगा कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। जैन तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह, और इसमें एक और टॉपिक है बौद्ध जो संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनसे रिलेटेड। तो आपके दो टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे, और इतने कवर हो जाएंगे कि यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो आपका हो जाएगा। यहाँ से खास करके प्रतीक चिन्ह पूछता है या फिर वो कहाँ से संबंधित है, ठीक। तो लेकिन प्रतीक चिन्ह जो है वो किसी किताब में जल्दी मिलता नहीं है, ठीक। और अगर मिलता है तो पढ़े ही होंगे आप लोग, ठीक। तो आइए इनसे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ का जो प्रतीक, अच्छा एक बात बताइए, इन लोगों को प्रतीक चिन्ह दिया क्यों गया था, ये पता है आप लोगों को कि इन लोगों को प्रतीक चिन्ह दिया क्यों गया था? क्योंकि इन ये सभी लोग एक जैसा, लोग या तो कपड़ा पहनते थे या तो नग्न अवस्था में रहते थे। तो इन लोगों की जो फोटो थी वो क्या थी, एक तरह ही दिखती थी, सब एक तरह के दिखते थे। तो जो इनके श्रद्धालु थे उनको ये लगा कि हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो क्या किया, इनको सिंबल दे दिया आदिनाथ को। सारे जितने मतलब जैन तीर्थंकर थे सबको एक सिंबल दे दिया, इनके फोटो के किनारे लगा रहता है। जैसे अगर शेर बना हुआ है तो ये हैं, बैल बना हुआ है तो ये हैं, जार बना हुआ है तो ये हैं, ठीक। क्योंकि सबकी शक्ल जो है वो मिलती थी। तो अगर किसी की फोटो लगी हुई है और उसके साथ में अगर जार बना हुआ है तो ये वाले हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं हम लोग। तो वैसे ही ऋषभ नाथ जो है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, ऋषभ यानी कि बैल। यानी कि अगर कोई जैन तीर्थंकर है जिनके फोटो के साथ बैल बना हुआ है किनारे, तो वो कौन वाले हैं, वो ऋषभ देव है। वो कौन है, ऋषभ देव। कितने लोगों को पता था ये? वैसे ही अजीत नाथ, अजीत नाथ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, मकर, गज, शंख या फिर सिंह। कितने लोगों को पता है? आप लोग देखिएगा कि अगर इनके आंसर्स पता है कि नहीं, अगर वही परीक्षा में आ जाते तो। क्योंकि ये टॉपिक टॉपिक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे बुक से 100 क्वेश्चन कहीं से कहीं पे दिए हुए थे मैंने वहां से उठा लिए, ठीक। इनके पीछे मेहनत करना पड़ता है, ऐसे आप लोग को जल्दी मिलेगा नहीं क्वेश्चन टॉपिक वाइज। अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, गज, हाथी। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व, घोड़ा। यानी कि कोई जैन तीर्थंकर की फोटो बनी हुई है और साथ में अगर घोड़ा लगा हुआ है तो वो कौन है, वो संभवनाथ है। अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, अभिनंदन नाथ का बंदर। सुमित नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, कौवा, कमल, शंख या मृग। क्या है, कौवा। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है, पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है, वराह, स्वास्तिक, पद्म यानी कि कमल और सिंह। क्या है, कमल। पद्म प्रभु का क्या है, कमल। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक, चंद्रमा, शंख। तो सुपार्श्वनाथ का क्या है, स्वास्तिक है। क्या है, स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है, पद्म, चंद्रमा, नीला कमल या फिर वृषभ। तो क्या है, चंद्रमा। चंद्र प्रभु का चंद्रमा। पुष्पदंत यानी सुविधिनाथ, इनको सुविधिनाथ के भी नाम से ही जाने जाते थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, मकर यानी मगरमच्छ, गज
वराह या फिर कपि। तो क्या था? मगरमच्छ। पुष्पदंत का प्रतीक चिन्ह क्या था? मगरमच्छ। शीतलनाथ, शीतलनाथ का प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स, गौंड, मृग या फिर नीला कमल। क्या था? श्रीवत्स। बताइए ये क्या था? कमेंट करके बताइए क्या था ये, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या था ये। नेक्स्ट है, श्रेयांश नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? गज, गैंडा, कपि या फिर सिंह। क्या था? गैंडा। वसुपूज्यनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? वसुपूज्यनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? भैंसा, महिष। क्या था? भैंसा। विमलनाथ का, मैं थोड़ा 2 सेकंड समय इसलिए दे देता हूं ताकि आप लोग को भी सॉल्व करने का समय मिल जाए। वरा, विमलनाथ का वरा। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह, अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह गरुण यानी शेन। क्या है अनंतनाथ का? गरुण। धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? वज्र, स्वास्तिक, सिंह या फिर पद्म। क्या है? वज्र। क्या है? वज्र। धर्मनाथ का प्रतीक चिन्ह वज्र। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह मृग, नीला कमल, कूर्म या फिर सिंह। तो क्या है? मृग, तो हिरण। कुंथुनाथ का अज, मीन, सिंह, कपि। अज। कमेंट करके बताइए अज क्या है, कमेंट करके बताइए अज क्या है। मैं बता दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइएगा, आपको मिल जाएगा इसका अर्थ। आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? मीन, शंख, सिंह या फिर वृषभ। मीन। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश, गज, वृषभ, मकर। कलश। मुनि सुव्रत का प्रतीक चिन्ह क्या है? कूर्म। इसका भी कमेंट करके बताइए कूर्म का अर्थ क्या होता है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख, नीला कमल, सिंह या फिर पद्म। नीला कमल। अरिष्टनेमी का क्या है? अरिष्टनेमी का, अरिष्टनेमी का क्या है? शंख। और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये तो सबको लगभग याद होगा। सिंह। क्या है? सिंह। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक कोड बता दूंगा जो मैंने याद किया था, तो आप लोग को भी उससे याद हो जाएगा। ये प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की प्रमुख कार्य क्या थे? अभिधम पिटक का संकलन, विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन, बौद्ध धर्म का विभाजन या महायान का उदय। बताइए क्या था? विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किसमें? प्रथम बौद्ध संगीति में।
द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय किस भिक्षु ने विवाद खड़ा किया था? सवा कामी या सुबु कामी लिख लीजिए। द्वितीय बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप संघ में कौन सा विभाजन हुआ? हीनयान, महायान, स्थिरवादी और महासंघिक, थेरवाद और वज्रयान, या फिर उपयुक्त सभी? स्थिरवादी और महासंघिक। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति के समय जो है शासक कौन था? अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मुगलीपुत्र तिस्स ने। तृतीय बौद्ध संगीति के में किस ग्रंथ का जो है संकलन हुआ था? अभिधम्म पिटक का। तृतीय बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में कौन सा विभाजन हुआ? हीनयान और महायान का। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? अच्छा, एक चीज और, ये मैं क्वेश्चन बस इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोग को चीजें याद हो, अपने आप को टेस्ट कर पाए कि याद है कि नहीं है। यहाँ पे आपको टेस्ट जैसा माहौल देने के लिए हम जो है आपको इस तरह का प्रश्न नहीं देते। इस तरह के इजी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, मतलब संभावना बहुत कम है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस एकदम सीधे सीधे एग्जाम में आने के चांसेस कम है। जैसे इस तरह आएगा, जैसे ये लगा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई। ठीक, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे कंटेंट यही आएगा, सेम प्रश्न रिपीट होने के चांसेस, सेम फॉर्मेट में रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम है। देखिए आप समझिए किस तरह से ये प्रश्न आ सकता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है जैसे प्रश्न किस तरह से आएगा इस बात को समझिए। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है ना, तो ऐसे दे देगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, तो ऐसे दे देगा स्टेटमेंट 1, चतुर्थ बौद्ध संगीति यहां पर आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति इन शासक के काल में हुई थी, ठीक ना? कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कि जैन तीर्थंकर जो है 24वें जैन तीर्थंकर का जो है वो हाथी था। स्टेटमेंट 1 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है, तो ऐसे करके दे देगा। या फिर दे देगा चतुर्थ बौद्ध संगीति कथन, चतुर्थ बौद्ध संगीति इनके शासनकाल में हुई थी, कथन 2, चतुर्थ बौद्ध संगीति में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं, इस तरह से प्रश्न। कंटेंट लेकिन यही रहेगा, आपका कंटेंट नहीं चेंज होगा, ठीक ना? ये बस थोड़ी सी आसान प्रकृति की है ताकि आपका जो जोर रहे वो चीजों को याद करने में, आप रिकॉल कर पाए, बस इसके लिए कि आपको याद आ रहा है कि नहीं जो आपने पढ़ा था। जैसे चैप्टर खोला आपने चतुर्थ संगीति, ये नहीं मान ली, अगर आपको ये नहीं याद था तो एक बार तो आप पढ़ लिए, दोबारा जाइए बुक पढ़िए और फिर एक बार और वीडियो देख लीजिए, तब आपको याद हो जाएगा, ठीक ना? चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थान किस स्थान पर आयोजित हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय काल में आयोजित हुआ था?
कनिष्क। किसके? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध संगीत समय अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति में कौन सा प्रमुख कार्य किया गया था? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। किस बौद्ध, अब देखिए ये ऐसे भी आ सकता है कि अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को पलट दिया जाएगा या फिर इसको स्टेटमेंट में बना दिया जाएगा, कथन कारण में बना दिया जाएगा, लेकिन कंटेंट जो है वो आपका क्या रहेगा? यही रहेगा। ठीक ना? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस गुफा में हुआ था? सतपर्णी गुफा, कुंडलवन, कार्ले या अजंता? सतपर्णी गुफा में हुआ था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की पहली बड़ी फूट मानी जाती है? किसको मानी जाती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ को? द्वितीय को मानी जाती है शायद, वो जब हुआ था। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए। हीनयान महायान का विभाजन किस संगीति में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तृतीय में। महासंघिक और स्थिरवादी का विभाजन किस संगीति में हुआ था? द्वितीय में। इसी की मैं बात करते हैं, यही सबसे बड़ी फूट थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किस शासक ने बौद्ध धर्म को विश्व भर में फैलाने के लिए दूत भेजा था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क? तो किसने भेजा था? अशोक ने। किस संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान दो भागों में विभाजन हुआ? तृतीय में हुआ था। किसमें? तृतीय में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस वंश के शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, लेकिन कनिष्क किससे संबंधित थे? मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या फिर गुप्त वंश? किससे संबंधित थे कनिष्क? कनिष्क संबंधित थे कुषाण वंश से। किससे संबंधित थे? कुषाण वंश से थे संबंधित। तो ये आपकी पूरी जैन संगीति हो गई। इस पे 25 प्रश्न आपको देखने में लग रहा है 25 प्रश्न, लेकिन आप एक टॉपिक के एक हिस्से से जहां से प्रश्न बनता है, आपने पूरे बौद्ध धर्म से नहीं सॉल्व किया है क्वेश्चन। ठीक ना? आपने उस सेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व किया है जहां से प्रश्न बनते हैं। तो 25 ये, और लगभग 20-22 वो भी है ऊपर वाली जो पहला टॉपिक है। ठीक ना? 24 लगभग। तो ये 40-45 क्वेश्चन के माध्यम से क्या किया आपने? दो टॉपिक पूरे कवर कर लिया आपने। अभी इस दो टॉपिक में से प्रश्न आएगा तो कैसे ना कैसे करके वो आपका फंस ही जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।